क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को सिंपली दो एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक पर्सन है, इसको मान लेते हैं इसको कि इसको भूख लगी है, ठीक, और ये दो चीज का चयन करता है खाने के लिए, एक रोटी और दूसरा चावल। रोटी और चावल। अब रोटी और चावल का चयन करेगा। ऐसा कंडीशन इसमें आ सकता है कि हो सकता है कि ये दो रोटी खाने के बाद इसको लग रहा है कि अगर हम हाफ रोटी और खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन चावल के केस में इस तरह की चीजें नहीं आएगी कि मान लो चावल ये खा रहा है, कुछ चावल खाने के बाद ये डिमांड करेगा कि एक जो दाना है उसका हाफ दाना हमको दो। ऐसा कभी भी हमारे लाइफ में सुनने को नहीं मिलता, लेकिन यह बातें सुनने को मिलती है। तो ठीक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस चावल की तरह बिहेव करता है, यानी जब भी होता है चार्ज, अब इसको हम लोग इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे समझते हैं। ये एग्जाम्पल था, एक तरीके से वहां तक पहुंचने का प्रयास है कि जो ये कहना चाहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उस बात तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसमें जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी एक बॉडी, कोई एक बॉडी है, इसमें मान लो 5 कूलम चार्ज, एक बॉडी है इसमें 7 कूलम चार्ज है, ठीक, ऐसे नहीं, इसको कर देते हैं 4 कूलम चार्ज। अब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मान लीजिए इसमें से 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसमें +1 कूलम हो गया। अब इसमें बच गया 6 कूलम चार्ज और इसमें हो गया 5 कूलम चार्ज, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अब बात आती है कि अगर इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो फिर अब इसको बराबर करना है। तो मेरे मन में एक स्वाभाविक बात आएगी कि चलो ठीक है, तो हाफ कूलम चार्ज इससे लेकर के इसको दे देते हैं, तो ओवरऑल 5 एंड हाफ और 5 एंड हाफ हो जाएगा। ये कूलम चार्जेस हो जाएंगे दोनों तरफ। अगर हाफ कूलम ऑफ चार्ज, तब ये स्टेबल के कंडीशन में आ जाएगी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ना, वो इसी चीज को डिलीवर करता है कि चार्ज का जो स्टेबिलिटीज है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहता है। किसके फॉर्म में नहीं रहता है? फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहता है। चार्ज जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, तो वो किस बेसिस पर होगा? होल नंबर, इंटीजर के फॉर्म में। चार्ज always transfer in the multiple form of integer मेन बेसिक जो लाइन है वो यही है। अब इसमें क्या कहता है, मान लीजिए हमने n नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसका जो फॉर्म होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होगा। क्या होगा? मान लीजिए हमने टोटल q चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया, तो प्लस माइनस एनी लगाने का मतलब है कि ये इंटीजर का टर्म हो गया। इंटीजर कहां से कहां तक? -∞ टू +∞ होता है, इंटीजर का यही फॉर्म है। अब इसमें जितने नंबर्स आएंगे, रियल नंबर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर, सारे नंबर्स कम अंडर इंटीजर।
कम अंडर इंटीजर, इंटीग्रल फॉर्म में होता है। सारे इंटीग्रल फॉर्म